बर्बाद कर रहा है, जो राम को काल्पनिक और राम के ऊपर उंगली उठाकर और राम मंदिर को मस्जिद बता रहा है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं और रहेंगे। लेकिन मैं आपका तात्पर्य ही नहीं समझ पा रहा हूं महाराज, कि आप कह रहे हैं कि मंदिरों की और मस्जिदों की लड़ाई में ही आप युवा वर्ग को आप लगाए हुए हैं। बिल्कुल, यस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर धीरेन्द्र की शास्त्री का। इस वीडियो में आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरीके से बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री पत्रकार से बात करते हुए कहते हैं कि हम उस सनातनी लोगों को जगाना चाहते हैं और हम अपने देश में एक क्रांति लाना चाहते हैं, अपने भारत को बदलना चाहते हैं, अपने भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और अपने भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। किस तरीके से पत्रकार ने कहा कि हमारा देश तो संविधान से चलता है, तो इस देश में राम राज्य की जरूरत क्या है। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं कि हमारे भारत में एक क्रांति लानी है, जिस तरीके से हमारे भारत देश को एक राम राज्य स्थापित करना है और सनातन को जगाना है। यही हमारा मकसद है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने देश के लोगों के लिए मुझे ये करना पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इस वीडियो में देखते हैं किस तरीके से बाबा धीरेन्द्र की शास्त्री पत्रकार से बात करते हुए फंस तो जाते हैं, लेकिन वो क्रांति लाने की बात कर देते हैं तो पत्रकार उस पर उनसे सवाल पे सवाल किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। को बर्बाद कर रहा है, जो राम को काल्पनिक और राम के ऊपर उंगली उठाकर और राम मंदिर को मस्जिद बता रहा है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं और रहेंगे। लेकिन मैं आपका तात्पर्य ही नहीं समझ पा रहा हूं महाराज, कि आप कह रहे हैं कि मंदिरों की और मस्जिदों की लड़ाई में ही आप युवा वर्ग को आप लगाए हुए हैं। बिल्कुल, यस। इस देश में एक दशक पहले तक हिंदू कहने में डर था, हिंदुत्व के लिए डर था। हमने भारत के उस डर को निकाल करके बताया है। हम अपने लिए नहीं, हम भारत को बदलना चाहते हैं। हम भारत में सनातन की क्रांति लाना चाहते हैं। हम भारत में राम राज्य स्थापना चाहते हैं। महाराज जी, तो फिर राम राज्य क्यों नहीं? राम राज्य अपने आप में परिपूर्ण है, फिर राम राज्य क्यों नहीं? क्यों हिंदू राष्ट्र? गुड क्वेश्चन। आप भारत 24 पर इस वक्त कहते हैं कि अब आप हमारा हिंदू राष्ट्र ही राम राज्य है और राम राज्य ही हिंदू राष्ट्र है, कहते हैं। आप क्यों नहीं मंच से बोलते कि इस वक्त देश में महंगाई है? आप क्यों नहीं इस वक्त देश में बोलते कि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही युवाओं को रोजगार को लेकर के, कि क्या करें ऐसा वो जो युवा रोजगार में शाबाश। तो दोस्तों फाइनली वीडियो के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की निरपेक्ष है हिंदुस्तान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये सिर्फ बात है। लेकिन सनातन धर्म ही सिर्फ धर्म है। अबे साले, तभी हम जो सत्य बोलते हैं उस सत्य के उपासक हैं, क्योंकि हम इस देश में एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, संप्रभुता चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, संस्कृति और संस्कृत का प्रचार चाहते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। वो जानने का, इस देश में इतने कितने लोग नहीं हैं जो हिंदू हैं, हिंदू कहलाते हैं, उन्हें हिंदुत्व का पता नहीं। सनातनी हैं, सनातनी कहलाते हैं, उन्हें सनातन का पता नहीं। पर वर्तमान समय का युवा बहुत बदल रहा है। आज युवाओं की भीड़ कथाओं में देखी जा रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि आज युवा बदल रहा है। कथाओं में वो जय श्री राम के नारे, वो जगह जगह दीपावली मनाने की तैयारियां, वो जगह जगह तिलक लगा करके उनका निकलना, वो हाथ में ध्वज लेकर के बाहर निकलना। आप कह रहे हैं कि जो झंडा उठा रहा है, जो सड़कों पर निकल रहा है, जो धर्म की बातें कर रहा है, क्या वही इंसान है? क्या वही युवा आगे कुछ बेहतर कर सकता है? सनातन में क्या किसी और धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, या किसी और धर्म को मानते हैं, या जो धर्म को भी नहीं मानता वो इंसान है, क्या वो अच्छा नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा। वो जब किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जब वो अमानवीय कृत्य करते हैं, जब वो झंडा उठाने वालों पर पत्थर फेंकते हैं, जब वो राम पर पत्थर फेंकते हैं, जब वो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, तब वो मानव नहीं। तो दोस्तों इस धीरेन्द्र शास्त्री का साफ इशारा है कि भारत में, लेकिन जो पुराने ख्याल के संत वो तो इस रास्ते पर नहीं जा रहे। आप क्यों रिस्क ले रहे हैं बार बार? हम इसलिए रिस्क ले रहे हैं कि हम भारत में क्रांति चाहते हैं, हम इस भारत में सुधार चाहते हैं। हम इस भारत में बार बार राम के ऊपर उंगली उठवाना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम हनुमान भक्त हैं और हमारे हनुमान जी राम के बहुत प्रिय भक्त हैं। हम इस देश में अब लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में हिंदू और मुसलमान नहीं चाहते, हम इस देश में अब क्रिश्चियन और हिंदू नहीं चाहते, हम इस देश में सिर्फ राम राज्य हिंदू राष्ट्र। मैं यही तो चाह रहा था कि आप ये बोलें कि आप इस देश में हिंदू और क्रिश्चियन और इस्लाम नहीं चाहते। मैं यही तो चाह रहा था कि आप ये बोलें कि आप इस देश में हिंदू और क्रिश्चियन और इस्लाम नहीं चाहते। ये फंस गया सीएम। नए अवतार में आप आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, सनातन और हिंदू राष्ट्र के अवतार के साथ। हम कोई भगवान नहीं, ना कोई हम बाबा हैं या अवतारी। हम सिर्फ एक भारतीय हिंदू, जागे हुए हिंदू हैं। हमारे कोई अवतार नहीं होते। अवतार भगवान के होते हैं, हम सिर्फ जन्म लिए क्योंकि हम इंसान। तो अभी आपने कहा कि यहाँ
इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं, क्रिश्चियन के लिए जगह नहीं। कहाँ कहाँ? अभी आपने कहा इस भारत में साक्षी जैसे कांड करने वालों को भी कोई जगह नहीं, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। नहीं महाराज जी, मैं तो वही कह रहा हूं आपसे कि जो अपराधी है वो अपराधी होता है, उसके कोई धर्म जाति मस्जिदों को बर्बाद कर रहा है जो राम को काल्पनिक और राम के ऊपर उंगली उठाकर और राम मंदिर को मस्जिद बता रहा है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं और रहेंगे, और ऐसे लोगों को सुधारेंगे भी और हिंदुओं को जगाएंगे भी। अभी ओवैसी साहब हैं एक राजनीतिक दल के हमने उन्हीं का नाम लिया है, आपने ठीक नाम समझा। उन्होंने तो कहा कि एक मस्जिद दे दिया, अब और नहीं देंगे। ज्ञान बापी मथुरा बाकी, हम लेकर के रहेंगे कानूनी तौर पर। कैसे होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर किया वैसे। लेकिन कुछ लोग तो